सामूहिक उस नमाज के खिलाफ एक मूवमेंट चला और पूछा नहीं, मैंने इससे कहा समाज फिर ये नहीं पूछता है कि कानून के तहत हटेंगे कि नहीं हटेंगे। ऐसा लाठी चार्ज लोगों ने किया, नमाज पढ़ने वाले अभी तक नमाज में सोए हुए हैं। सरकार को लगा तो फौरन सरकार ने कहा कानून के हिसाब से अब हरियाणा की सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। तो अभी अभी मुझे पता चला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक पुराना गुंडा जो कुछ लोगों की मदद से राज्यसभा में 6-7 महीने के लिए राज्यसभा में चला गया था, वो भी गुड़गांव में रहता है, मेरे सीनियर हैं। सीनियरों के बारे में तमीज से बात करनी चाहिए, अगर वो कमीने हो तो। वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कल शाम को और कह रहे हैं कि मुसलमानों की भारत में आबादी इतनी बढ़ गई है कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, हमें जगह दी जाए। अब इस सुप्रीम कोर्ट के पास है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या देगी तो आपको भी पता है। लेकिन कुछ लोग गुंडागर्दी करेंगे, फिर उस गुंडागर्दी को लीजिटिमाइज करना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक एप्लीकेशन गई। वो जज साहब कितने समझदार थे, यही समझदारी मैं देश भर के जजों से कह रहा हूं। उन्होंने ये जानते हुए कि वो इसको एंटरटेन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे और आपको बताने के लिए उन्होंने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, उसकी सुनवाई की। उन्होंने कहा कि मैं भारत में जो पार्लियामेंट में कानून बना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, इसके तहत मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं है क्या ये आंध्र प्रदेश की। और उस पूरी सुनवाई के बाद में, क्योंकि सुनवाई होनी नहीं थी, अपने तमाम लोगों से पूरी डिटेल निकलवाई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ये ऑब्जर्वेशन है जो लिखित में है। उन्होंने कहा कि भारत की टोटल लैंड, उस पे सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है, दूसरे नंबर पर डिफेंस का है, तीसरे पे वक्फ बोर्ड का है। और ये 90 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप ये नारा लगाएं ताकि हर जो हिंदू सोया हुआ है वो और सो जाए कि भारत माता तो जिंदाबाद है, तो फिर कुछ होना ही नहीं है। इस भारत माता पे 90 करोड़ लोगों की गिनती में चौथा स्थान भी नहीं आ रहा। आप 100-100 गज के प्लॉट खरीद के 5-5 गज आगे पीछे सगे भाइयों में झगड़ा हो जाए, महीनों सालों एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, जाति के नाम पे कर देते हैं। लेकिन आपका सब कुछ जा चुका है, लेकिन तब भी आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। इसी देश के अंदर 2011 का सेंसस है। हम किसी ऐसी बात को जानने नहीं चाहते। मैं तो पिछले 25 साल जब तक पत्रकारिता में रहा, मैं सोचता था मुद्दे क्या होते हैं इस देश में यार। किसी मैंने हिंदूवादी को नहीं देखा कि वो ये मुद्दे बनाए, क्योंकि वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है तो नेता क्यों इंटरेस्टेड होगा। नेता जानता है रात को बंटवा दो सुबह वोट मिल जाएगा, उसने हमारी कीमत इतनी लगाई है। 2011 का सेंसस अगर आप देखेंगे, उसके तहत इस भारत भूमि के टोटल राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, एक राज्य में 2% है।